आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 16 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 16 अध्याय, पहली आयत। यहीं लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। आमीन। देखिए, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट से कहने को हम ये भी कह सकते हैं कि यार हमारा उससे क्या लेना देना, हम तो होंगे नहीं। जैसे हम कई बार ये सोचते हैं कि वंशावलियों से हमारा क्या लेना देना। इतिहास की पुस्तक में जब वंशावलियां आती है ना, तो अक्सर हम क्या करते हैं, उन वंशावलियों को स्किप कर देते हैं, है ना। लेकिन हम वंशावलियों को स्किप अगर कर रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे कि इजराइल में कौन कौन था जो साथ साथ था, कौन कौन था। तमाम राजा, तमाम वंश हमें तो पता होने चाहिए ना। रटे तो नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता आप रटो, लेकिन एटलीस्ट पता तो हो। कल को आप रैप्चर में जाओगे, कल को आप मिलेनियम में होगे, जब लोगों से मिलोगे आप कहोगे कौन हो। आमीन। वो तो एक्चुअली आपको जानते हैं कि आप कौन हो, लेकिन आपको भी तो जानना है कि वो कौन है। मान लो हमें यहोशाफात मिल जाता, मान लो हमें योशिया राजा मिल जाता और हमने नहीं पढ़ा, तो कहने का मतलब यह है कि बाइबल में अगर एक बिंदु भी है और एक कॉमा भी है, उसका भी एक मतलब है। आमीन। और उसका मतलब यह है कि हम उन चीज़ों को जानें, उन चीज़ों को परखें और हमें पता हो कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। राइट। तो अभी कई लोग ये सोचते हैं कि यार जितना हमें प्रीच कर दिया गया नबी के द्वारा, हम उतना ही चाहते हैं, उतना ही जानना चाहते हैं, उससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बट जब वो समय आएगा, जब खुदा अपने, जब सृष्टि जो कि आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, तो वो पुत्र जब प्रकट होंगे ना, तो वो पुत्रों के प्रकट होने का तरीका क्या होगा, तब वचन देहधारी हो जाएगा। किसमें? हम में। तो जब वचन हम में देहधारी होगा, आमीन, तो वचन के देहधारी होने से वो वचन पूरा का पूरा हमारे अंदर आ जाएगा। आमीन। तो अगर आज हमें ये बातें नहीं पता होंगी तो हम सेवेंथ एंडर्स को कैसे रिसीव करेंगे, क्योंकि वो तो लिखा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार मेरा इस चीज से मतलब नहीं है और मेरा उस चीज से मतलब नहीं, मेरा हर चीज से मतलब है, क्योंकि ये बात हम एक बार सुन चुके हैं कि मेरा उससे क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना। आमीन। कई बार बोला जाता है ऐसे, मेरा उससे क्या मतलब, हमारा हर चीज से मतलब है। आमीन। ये सारी पत्नियां जानती हैं कि पति की हर एक बात से उनका कंसर्न होता है। पति ये नहीं कह सकता किसी बात के लिए कि मेरा तेरा से क्या मतलब, या पत्नी ये नहीं कह सकती मेरा से क्या मतलब, तो कंसर्न होता है। आमीन। तो इसलिए आज हम ये बातें देख रहे हैं। ये वो टाइम है जो टाइम लास्ट टाइम कहते हैं, जिसे जिसे आप बोलते हो ना, डी डे, जजमेंट डे, फाइनल डे। ये फाइनल डे है और इस फाइनल डे में परमेश्वर जो है वो इस पृथ्वी को जज कर रहा है। जो जितना इन्होंने करना था वो कर लिया, जो ये लोग करना चाहते हैं पृथ्वी के लोग, इन्होंने कर लिया। जो भी ये बनाना चाहते हैं, जो भी बॉम्ब शॉम ये वो जो कुछ भी ये चाहते हैं, सब कर लिया। अब जो करेगा वो कौन करेगा? खुदा। और जब खुदा करेगा तो हमने पिछले बार फ्राइडे को देखा कि शूरवीर भी बच्चे की तरह रोएगा। आमीन। क्योंकि बड़े से बड़ा शूरवीर जो, जिसको अपनी ताकत पे भरोसा है, अपनी पावर, अपने फोर्स, अपनी आर्मी, वो सब लोग बहुत बुरी तरीके से उनका हाल हो जाएगा। आमीन। जब खुदा अपना अपना प्रकोप जो है वो प्रकट करेगा, तो उसको आज हम देख रहे हैं। तो हम निकालते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय। पहली बात मैंने पढ़ दी है, दूसरी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं खुद इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जो बाइबल इनके पास है उसमें ट्रांसलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है इन लोगों की, तो वो बार बार करेक्ट करना पड़ता है। सो लेट मी जस्ट रीड
from the Bible myself. Amen. तो वहां लिखा है, सो पहले ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला. दिस इज फर्स्ट वाइल, बाउल नहीं. आमेन. बाउल तो खाने का होता है, लेकिन ये कटोरा है. समझ आ रहा है ब्रदर? यस. तो वो कटोरा क्या किया, परमेश्वर ने बोला भाई उंडेलने शुरू करो. तो पहले ने अपना कटोरा काय पे उंडेल दिया, पृथ्वी पर. जैसे ही उंडेला ना, अब ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी पर उंडेला तो ऊपर से कुछ नीचे उतर के आ रहा है और आके एकदम से लोगों पर लग रहा है. और नो नो, ये स्पिरिचुअल मतलब होता है इसका. आमेन. ये स्पिरिचुअल मतलब होता है. जैसे आपने अभी पीछे सुना होगा केमट्रेल्स के बारे में, सुना है ना? केमट्रेल सुना है कि नहीं सुना? कौन सी रील्स देखते हो यार तुम लोग, केमट्रेल्स नहीं जानते? केमिकल ट्रेल्स के बारे में नहीं जानते? कभी जहाज को देखा, गैस छोड़ के ऊपर से जा रहा होता, छोटा सा जहाज दिखता, आप देखते हो तो यार क्या सही लग रहा है ना, उसे केमट्रेल बोलते हैं. ठीक है. जब आप उसके बारे में ज्यादा गहराई से जानोगे ना, तो वो जहाज पे से गैस छोड़ी क्यों जाती है पता है? नहीं नहीं, पहले क्यों छोड़ी जाती थी? पहले इसलिए छोड़ी जाती थी कि एयर को प्योरीफाई करना होता था. एयर में कुछ केमिकल डाला जाता था जिससे प्योरीफाई. आपको पता है? ओके गुड. लेकिन अब क्या होता है, जब आपको बीमारियां देनी होती है ना, तो वही जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है. और केमट्रेल मतलब उनसे छोड़ी जाती हैं, ट्रेल्स छोड़ी जाती है पीछे. ट्रेल्स मतलब पूंछ छोड़ी जाती है पीछे. वो इन्वायरमेंट में या एटमोसफेयर में मिलके फिर आप लोग को बीमार करती है. नाउ व्हेन, जब वो लोग वेदर कंट्रोल सीख गए हैं तब. ठीक है. तो उनका ये तरीका है. ठीक. लेकिन ये उन्हें कहाँ से मिला? यहाँ से मिला कि पहले ने अपना कटोरा पृथ्वी पर जैसे ही उंडेला. आमेन. तो एक तरीके का, हम नहीं जानते किस तरीके का, एक तरीके का दुखदाई फोड़ा उन पर निकल गया जिन पर पशु की छाप थी. विच मीन्स एक और बीमारी भी आने वाली है ना? और वो बीमारी कब आएगी? तब जब परमेश्वर का बड़ा और भयानक दिन शुरू होगा. उसकी सबसे पहली जो प्याला है, उसका जो सबसे पहला प्रकोप है, वो क्या है? फोड़ा. अभी तक हम नहीं जानते कि क्या क्या चीजें हुई. कोविड हुआ ना, कोविड हुआ था. आमेन. और कोविड में भी हम कहते हैं यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किया था इन्होंने, एनवायरनमेंट में कुछ छोड़ा, ऐसा किया वैसा किया, ये सब चीजें की. अब तरह तरह की थियोरीज हैं, लेकिन मेरी बाइबल क्या बताती है कि पहला प्याला, शुरुआत डे ऑफ द लॉर्ड की कैसे होगी? शुरुआत में क्या करेगा? प्याला उंडेलेगा. और ये लोग क्या नाम दिया जाएगा उसको? उसको नाम दिया जाएगा, इट इज अ प्लेग. प्लेग जानते हैं? प्लेग मतलब बीमारी, महामारी. एक ऐसी महामारी है जिसमें इंसानों के ऊपर क्या होगा? फोड़े हो जाएंगे. आमीन. और वो फोड़ा दर्द वाला फोड़ा होगा. और उसको क्या बोला जाएगा? एक नई बीमारी आ रही है. अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कि अभी एक नया महामारी आने वाली है, नई महामारी. इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कोई नहीं जानता. क्योंकि मैंने कहा ना, जब वो शुरू करेगा ना अपना करना, तब सारी बीमारियां आपको कम लगेंगी. आमीन. जब वो फोड़े होंगे ना, किन पे होंगे? क्या बाइबल में लिखा हुआ है? उन पर जिन पर पशु की छाप है या जिन्होंने उसकी मूर्त की पूजा की है, उन पर. डिफरेंशिएट खुदा ने कर दिया. तो किन पर नहीं होगी? जिन पर छाप नहीं है. विच मीन्स अगर आपको लगता है कि सारी फूलिश वर्जिन्स, अगर आपको लगता है कि सारे जितने भी इसराइली हैं जो एज अ नेशन है वो मर जाएंगे, तो आप धोखे में हो भाई. आमीन. ऐसे बहुत से लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, फूलिश वर्जिन्स और इसराइल के अलावा, जो परमेश्वर के कहलाए जाते हैं, जो उस टाइम पे उसकी छाप नहीं लेंगे, जो उस टाइम पे कहेंगे नहीं ये गलत है, हम नहीं ये लेंगे. आमीन. उन लोगों पर नहीं होगा. सिर्फ उन लोगों को आएंगे वो चीजें जो लोग उसके आगे सबमिट कर देंगे, उस बीस सिस्टम के आगे
सबमिट कर जाएंगे, कहेंगे यस वी एग्री, हमें मंजूर है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ठीक है, आप ही खुदा हो, हम आपको अपना परमेश्वर मानते हैं। क्योंकि वो टाइम होगा जिस टाइम में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे आप कहते हो ना, वो लागू हो जाएगा। दैट विल बी अ न्यू वर्ल्ड। उस न्यू वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट होगी, एक रिलीजन होगा, एक ही राजा होगा, एक ही खुदा होगा, और वो नीचे जमीन पर बैठा होगा, यरूशलेम में बैठा होगा। आमीन। और 3.5 साल तक बैठ के वहां से प्रॉपर राज करेगा, और दुनिया उसे देखेगी और उसके आगे सबमिट करेगी, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में होगा। आमीन। जोर जबरदस्ती से नहीं, लेकिन इस तरीके से वो डिसीव करेंगे लोगों को, इस तरीके से वो लोग करेंगे कि सब लोग उसके आगे सबमिट कर जाएंगे। आमीन। सबसे पहला जो रिबेल करेगा वो कौन करेगा? इजराइल, क्योंकि 1,44,000 उन्हें बता चुके होंगे। दूसरा जो रिबेल आएगा वो कहां से आएगा? फ्रॉम द नेशंस, उनको जिनको 1,44,000 भाग के प्रीच करेंगे। आमीन। और ये बोलेंगे कि परमेश्वर का भजन गाओ और इससे दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर का बड़ा और भयानक दिन आ पहुंचा है ना। तो इनके कामों से दूर रहो। तो जो जो लोग मानेंगे वो दूर हो जाएंगे, उन पर ये चीज नहीं आएगी, लेकिन उन सब पर आएगी जो परमेश्वर को नहीं मानते और उस भी सिस्टम के आगे जो घुटने टेकेंगे। आमीन। ये फोड़ा कोई आम फोड़ा नहीं है। इस फोड़े को आप ऐसे नहीं समझ सकते कि यार ठीक है एक फोड़ा हो गया और ठीक है कोई बात नहीं। जो 7 ट्रम्पेट्स थी ना, वो वार्निंग थी, वो वार्निंग है। और ये क्या है? जजमेंट। तो जब जजमेंट आती है ना ब्रदर, तो वो ऐसी नहीं आती, उसमें पीड़ा इतनी ज्यादा होती है ना कि जो पीड़ा मनुष्य से सहन नहीं होती। तो ये वो पीड़ा होगी। इसीलिए बाइबल क्या कहती है? एक तरीके का दुखदाई फोड़ा जिसमें बहुत पीड़ा होगी, वो लोगों पर होगा। आमीन। और सब पर होगा, और सब इसको कहेंगे प्लाग, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है। आमीन। मूसा पहली विपत्ति लेकर के आया, ठीक है, उसके साथ साथ यन्नेस और यम्ब्रेस भी लाए। दूसरी विपत्ति आई, यन्नेस और यम्ब्रेस लाए। तीसरी विपत्ति आई, यन्नेस और यम्ब्रेस कहते हैं भैया हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो खुदा का काम है। आमीन। तब मूसा के आगे रोया गया और ये बोला गया कि भाई ये विपत्ति हटाओ यार, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन जिस वक्त ये होगा, उस वक्त कोई होगा नहीं इस जमीन पर, नो मर्सी। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा के पास अपना कोई प्रॉफिट भेजो या कोई बंदा भेजो, या खुदा का जो नीचे बैठा हुआ है जिसको हम बोलेंगे प्रभु हम मानने के लिए तैयार है, तुझे प्लीज ये फोड़े हटा दे। नो, दिस इज जजमेंट। ये जजमेंट है जो रहेगी। 30 दिन का टाइम है ये। इस 30 दिन में पृथ्वी पर ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना कि बाइबल कहते हैं लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। आने वाली घटनाओं को सोच सोच के पहली घटना से ही उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पहली घटना क्या है? हल्का है, थोड़ा हल्का, थोड़ा। आमीन। फिर परमेश्वर ने क्या बोला? जब इससे लोग, इस जजमेंट से लोग समझ पा रहे हैं कि यार कुछ होने वाला है, तो दूसरी चीज जो होगी वो क्या होगी? कहता है और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। जब आप 7 तुरियां सुनते हो ना, तो उनमें भी कुछ ऐसी बातें लिखी है, थोड़ा पैरेलल चलती हैं इसके। आमीन। लेकिन वो वार्निंग है। और वो कहाँ पे है? पृथ्वी की 1/3। 1/3 मतलब मिडिल ईस्ट एंड इजराइल। ये जो होगा ना, ये पूरी अर्थ पर होगा, क्योंकि उस वक्त में इजराइल को खुदा वॉर्न कर रहा है, तो वो सिर्फ इजराइल में होगा, इसलिए बार बार 1/3 लिखा है। पृथ्वी की 1/3 जल गई, समुद्र की 1/3। वो जो 1/3 बातें है ना, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट की और इजराइल को कंसर्न करती है। लेकिन यहाँ जब आप आते हो तो उसमें 1/3 नहीं लिखा है। आमीन। ये 1/3 नहीं है, ये पूरी पृथ्वी पर होगा। अब आप सोचो कि समुद्र की जितनी भी मछलियां हैं वो मर जाएं, अगर आप सोचो कि वो लाल हो जाए, लाल मतलब खून जैसा हो जाए, तो इंसान पिएगा क्या? फॉर 30 डेज अगर आपको पानी ना मिले, आप क्या करोगे? मोसेस ने जब नील नदी पर अपनी छड़ी लगाई, तो वो पानी क्या हो गया? लाल। तो जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमने उसमें देखा जमीन खोद के भी जो पानी निकाल रहे थे वो भी लाल ही आ रहा था।
आमेन। और यहाँ तो परमेश्वर ये कह रहा है कि उसने समुद्र पर उंडेल दिया और क्या हुआ, समुद्र लहू का सा बन गया। आमेन। और जो कुछ भी उसमें जीवधारी थे वो मर गए। तो आप ये सोचो कि अगर आपके यहाँ पे बारिश हो जाए, थोड़ी सी वाटर लॉगिंग हो जाए और पानी 2 दिन भर जाए, और उसकी स्मेल कैसी होती है ना। लेकिन आप सोचो नदियों, नालों और समुद्र में जब जीवधारी मर जाते हैं तो उनकी स्मेल कैसी होगी। तो मतलब लोग जो सोच रहे हैं ना मर्द छोड़ के बाहर चले जाएंगे, वो कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। आप सोचो उनके साथ क्या होगा, कैसी बदबू होगी और कैसी प्यास होगी जो प्यास नहीं बुझा पाएंगे। ब्रदर ये वो चीजें हैं जो एक के बाद एक हो रही, एक के बाद एक, चांस नहीं मिलेगा उन्हें। हमें तो मौका मिल जाता ना भाई, कोविड आया, कोविड चला गया, अगली के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं अगली बीमारी आ रही है, प्रिपेयर योरसेल्फ। वॉर आ रहा है, प्रिपेयर योरसेल्फ। तूफान आ रहा है, प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना। इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। 30 दिन के इंटरवल में 7 चीजें होनी है, जिसमें से पहला हो गया फोड़ा। अभी वो फोड़े से ही, मतलब फोड़े से ही यूज टू हुए थे समुद्र। दिस इज कॉल्ड नेचुरल कैलामिटी। आमेन। इसको क्या नाम देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना समुद्र का जो कुछ भी है वो खराब हो रहा है, क्योंकि आज भी यही बोला जा रहा है ना, है कि बर्फ जो है वो पिघल रही है, बर्फ पिघल के और ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है। तब भी यही होगा ब्रदर, लेकिन ये खुदा कर रहा है। और ये जब वो करेगा ना तो वो पूरी पृथ्वी को दंड देगा। समझ रहे हो। जब तुरी की बात आई तो उसने क्या बोला कि परमेश्वर तूने बहुत अच्छा किया, तेरे न्याय सच्चे हैं, क्योंकि इन लोगों ने लहू बहाया तो तूने इनको लहू पिलाया। कौन इस टाइम में कौन ऐसा है जो उस पानी को प्योर करेगा? इजराइल? नो, कोई भी प्योर नहीं कर पाएगा उस पानी को, क्योंकि वो पानी इतना दूषित हो जाएगा, इतना खराब हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते आप। समझ रहे हैं। 30 दिन तक देयर विल बी वाटर क्राइसिस। वो लोग बोल तो रहे हैं कि वाटर क्राइसिस आने वाली है, लेकिन मेरी बाइबल उसको प्रूफ कर रही है कि यस, 30 दिन तक देयर विल बी वाटर क्राइसिस। आमेन। तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया, वे लोहू बन गए। ठीक है जी। अभी किस पर उंडेला था? समुद्र पर, राइट। तो समुद्र पर जब उंडेला तो क्या होता है, मछलियां जब मर जाती है तो ऊपर आ जाती है। ठीक। अब उससे क्या हुआ, नदियों और पानियों पर भी उंडेल दिया, नाले वाले जो कुछ भी हैं उन पर भी उंडेल दिया, और वो भी लहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना कि हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। पृथ्वी के लोगों को खून पीने का बहुत शौक है ना, है कि नहीं भाई? जब आप किसी का खून बहाते हो तो इसका मतलब खून पीते हो। पृथ्वी में आज की जो सिचुएशन है, वायलेंस एंड करप्शन इतनी ज्यादा क्यों है? वायलेंस का मतलब क्या है कि आज खून की कोई कीमत नहीं, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। आमेन। तो उन लोगों को ना खून, मतलब वो किसी बंदे को बंदा नहीं, कोई किसी को भी मरवा सकता है कभी, क्योंकि वो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब उसको क्या बोलता है, ब्लड पीना। अब अगर रोमन कैथोलिक चर्च ने मसीहों को मरवाया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसने उसका खून पिया, वो तो मरवा रही थी। लेकिन बाइबल में क्या कहती है, वो पवित्रों का खून पीने से मतवाली थी। आप समझ रहे हो? यस। तो खून पीना इनकी रग रग में बसा हुआ है। तो जब बाइबल कहती है ना कि ठट्टा ना करो, परमेश्वर धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो मनुष्य बोता है वही काटता है। तो खून पीने का उनको शौक था, खुदा ने कहा तुम्हें लिटरल पिलाता हूं, पियो। आमेन। पियो। समुद्र जल के सोते, नदियां, पानी, सब कुछ लहू कर देता हूं। इसीलिए वो स्वर्गदूत क्या कह रहा है, तेरे न्याय सच्चे हैं। आमेन। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, पवित्र लोगों का लहू पिया है, और तूने इनको क्या किया, लहू ही पिला रहा है। ब्रदर,
नोआ जब बाहर निकला कश्ती से तो खुदा ने उससे एक वाचा बांधी थी कि तुम लहू ना बहाया, है ना। कहता जानवर भी अगर खा जाएगा ना किसी आदमी को तो उसका पलटा भी मैं उससे लूंगा। जानवरों को किसको खाना होता है? जानवर को। जानवर इंसान नहीं खा सकते। तो अगर जानवर भी किसी इंसान को खा लेगा ना तो उसको उसका भी पलटा देना पड़ेगा। और कहता तू लहू मत बहाना, तो किसी को ऐसे मत मारना कि उसका लहू निकल जाए, क्योंकि जो भी लहू, अगर एक तिनका लहू भी तूने यूं गिराया, मान लो मैंने जोर से घुसा मारा, उसके मुंह पे लग गया, दांत हिल गया, यहाँ से खून निकल गया, उस लहू का हिसाब भी मुझे देना, बिकॉज लहू में जीवन है। अगर हमारी बॉडी में से ब्लड निकल जाए तो हम मर जाएंगे। तो लहू में क्या है? जीवन है। लहू तुम्हें नहीं बहाना है। आमीन। और इन लोगों ने तो बेइंतहा लहू बहाया और आज बहाया जा रहा है। आप न्यूज देखते हो, आपको सब पता है कि लहू बहाया जा रहा है। आमीन। और परमेश्वर चुप है, क्यों? क्योंकि अभी वो गिनती पूरी होनी है। 3.5 साल का जो समय होगा वो उस गिनती का समय होगा जब 5वीं मोहर खुलेगी। आमीन। 5वीं मोहर का बी पार्ट खुलेगा। ए पार्ट तो हो चुका है। आमीन। जब 6,80,000 इजरायली मर गए थे, लेकिन उसका एक बी पार्ट भी है। उस बी पार्ट में वो 3.5 साल में जो लोग मरेंगे वो वहां पे एंट्री पाएंगे। वो गिनती पूरी होनी है, उस गिनती के लिए ही खुदा रुका हुआ है। आमीन। और जब वो समय पूरा हो जाएगा, देखो इसराइलियों ने जो गलती करी ना, खुदा ने उनको नबूकदनेस्सर के हाथ में सौंप दिया। लेकिन जब वो समय खुदा ने ठहराया था ना 70 साल का, जब वो पूरा हुआ ना, तो उसने फिर उसके बाद नबूकदनेस्सर को ही दंड दिया, बाबुल को दंड दिया उसने, कि तूने मेरे लोगों को कैसे बनाया गुलाम। ये खुदा का तरीका होता है कि अभी वो होने दे रहा है, बिकॉज वो गिनती पूरी होनी है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने खुदा के वचन को नहीं माना। और उस वक्त में क्या होगा? फिर वही लोग जो होंगे जिन्होंने उन पर जुल्म किया, जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने सब कुछ किया, उन्हें लहू ही पिलाया जाएगा। और किन्हें पिलाएगा लहू? उन्हीं को जिनके ऊपर, जिनके माथे पर छाप नहीं है, सॉरी, जिनके माथे पर छाप है। उन्हीं को जो जो कि परमेश्वर के वचन को छोड़ करके परमेश्वर जो बीस सिस्टम है उसके आगे उसकी वर्शिप कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? उन्हीं को पिलाया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। ये मत सोचो आपके बाकी को ही पिलाया जाएगा, क्योंकि इस टाइम में 1,44,000 भी जमीन पर है, उनका रैप्चर नहीं हुआ है, वो जमीन पर है, वो छुपे हुए हैं। और इसी टाइम में ऐसे लोग भी जमीन पर हैं जिन्होंने वो छाप नहीं लिए। इसीलिए आप जब प्रचार करते हो या आप जब किसी को बताते हो, रैप्चर मत बताओ। वी आर नॉट हेयर टू प्रीच रैप्चर, वी आर हेयर टू प्रीच इटर्निटी, सच्चाई। सबको आज की रेट में वो बातें ऐसी लगती है कि नहीं हम गलत बात करते हैं, हमें हमें पता नहीं है कुछ। जब हम कहते हैं कि नहीं पोप जो है उसमें देदारी होगा, शैतान हो बैठेगा, लोगों को लगता है पागल है, ये चिढ़ते हैं सिर्फ कैथोलिक चर्च से। हम चिढ़ते नहीं है भाई, बाइबल बोलती है बात। और वही जब ये क्लेम करेगा कि आई एम गॉड, तो लोग सबमिट करेंगे भाई। आज नहीं सबमिट कर रही दुनिया, आज नहीं कर रही। जब वो बाहर निकलता है लोग पागलों की तरह भीड़ लगाते हैं। जब वो कहीं भी चला जाए, मुस्लिम कंट्रीज में भी अगर वो चला जाए ना, तो लोग उसके आगे पीछे हुए होते हैं। वाई? क्योंकि पावर दी हुई है। किसने? अजगर ने अपनी सामर्थ्य उसको दी है। आमीन। और लोग उसे क्या मानते हैं? होली सी। होली सी का मतलब पता क्या होता है? वो होलीएस्ट है, होली ऑफ होलीएस्ट, परम पवित्र स्थान में बैठता है वो, होली सी है इसलिए वो। आमीन। तो लोग आज भी तो मानते हैं। तो कल ऐसा क्या होगा कि लोग नहीं मानेंगे? सिर्फ वो नहीं मानेंगे जिनके पास रेवलेशन होगा, वो नहीं मानेंगे जिन्हें परमेश्वर ने जिनके नाम परमेश्वर ने पहले से ही जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। आप समझ रहे हो? वो नहीं मानेंगे। और जिनके नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है वो सब मानेंगे। आमीन। यस, वो सब मानेंगे जैसे आज मान रहे हैं। आप एड़ी चोटी का जोर लगा के लोगों को समझा लो, वो आपको कहेंगे नहीं नहीं, आपकी बातें तो बेकार की है, आप तो चढ़ते हो, निकले तो उनमें से ही, मेन चर्च तो वही है, सब कुछ वैसे ही है। वहां कभी जाओ चर्च में जाके देखो कितनी शांति है,
है ना। जब आप चर्चेस में जाते हो तो आपको लगता है ना यार बड़ी शांति है यार, यार कितना सुकून मिलता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब स्वर्ग की बात आप करते हो तो वहां पे जो स्वर्गदूत हैं दिन रात पवित्र 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 प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरी महिमा तेरी बड़ाई, दिन रात गीत चलते रहते हैं, दिन रात प्रेस चलती है। आमेन। समझ रहे हो? यस। तो लोग तब भी उसके आगे झुकेंगे, और वो इसलिए नहीं कि वो फोर्सफुली तो वो किन के लिए जाएगा, 1,44,000 और फुलिश वर्जिन, फोर्सफुली वो उनके लिए जाएगा, बाकी लोग तो सबमिट करेंगे। जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे वो सब सबमिट करेंगे। आमेन। ओके, तो तीसरा कटोरा उसने कहां ढेल दिया? पानियों पर। चौथे कटोरे पे आते, कहता और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। आमेन। और उसे मनुष्य की आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। आप देख रहे हो, इंसान तब भी रिबेलियस है। आमेन। और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराए। कौन लोग हैं ये? इस पृथ्वी के वो लोग हैं जो सुख विलास चाहते हैं। आपने कभी बाइबल में पढ़ा है कि एक ही दिन में 18 का प्रकाश होगा, 8 दिनों का प्रकाश एक ही दिन में हो? यशायाह नबी की पुस्तक जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक दिन में 8 दिनों का प्रकाश होगा। मतलब जो गर्मी आज आप झेल रहे हो ना, उस गर्मी को आप 8 गुना कर दो। यस ब्रदर, यस। जब आप इस गर्मी को 8 गुना करोगे, तभी जो नदियां नाले और इन सब चीजें हैं ये सूखेंगी, तभी लोगों के ऊपर जो अभी जो गर्मी हो रही है, मैं कहा ना, अभी हम कहते हैं यार इन्होंने गर्मी कर रखी है, कितना टेम्परेचर हो रहा है आज तो यार 55 होगा, आज तो यार इतना होगा, आज तो यार उतना होगा। आप सोचो तब का टेम्परेचर कितना होगा। आमीन। कितना होगा? क्योंकि बाइबल क्या कह रही है उसके विषय में? बाइबल कहती है कि झुलसा देने वाली, मतलब वो गर्मी इस तरीके की गर्मी होगी कि आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना वो उसको रोक नहीं पाएगा। आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? क्या होता है? सॉरी, जोर से बोलो। हाँ, आसमान की लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, ठीक है। और उस स्ट्रेटोस्फेयर में छेद हो चुके हैं क्योंकि हीट बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से भी और नीचे से भी, है। तो वो जब वो टाइम आएगा तो वो स्ट्रेटोस्फेयर हट जाएगा। आपने सुना नहीं है कि आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ सरक गया, तो जो लेयर्स है ना वो सरक जाएंगी। तो मनुष्य को झुलसा देने वाली गर्मी का मतलब है, अगर आप अभी आप बाहर निकलते हो उस गर्मी में, जब आप बाहर जाते हो तो आपकी स्किन काली हो जाती है, घर आके आप सोचते हो फटाफट से नहा लूं, है ना। लेकिन उस वक्त जो गर्मी होगी ना वो ऐसी होगी कि अगर आप धूप में खड़े हो ना तो आप झुलस जाओगे। हम सबको लगता है कि अफ्रीका में इतनी गर्मी होती है कि भाई अफ्रीका के लोग इसलिए काले होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत होती है। गर्मी नहीं होती वहां बहुत, वह कांस्टेंट 33 डिग्री 34 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट 33-34 डिग्री का जो टेम्परेचर है, जो कि धूप छन के आ रही है, उस वजह से वो लोग जो है काले हो जाते हैं। ठंड का मतलब ही नहीं है वहां पे, नामो निशान नहीं है, इक्वेटर के पास है वो चीजें। आमीन। तो अब आप सोचो कि अगर गर्मी जो कि 55 ना होके 60 होके 70 होके झुलसा देने वाली गर्मी अगर इस पृथ्वी पर पड़ रही है, तो आपका जो इस पृथ्वी पर होंगे उनका क्या हाल होगा ब्रदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अभी तो खुदा ने करना शुरू नहीं किया है। अभी हम सबको लगता है कि नहीं नहीं, अरे ये सब साइंस बहुत एडवांस है? सुनते तो हम यही है, अरे वहां कुछ नहीं होगा, वहां की साइंस बहुत एडवांस है, यहाँ की साइंस बहुत। भैया साइंस जितनी मर्जी एडवांस हो, लेकिन जब खुदा करने पर आएगा ना, ये लिखा है और ये होगा। आमीन। तो सबसे पहले क्या चीज आई? थोड़ा।
फिर क्या हुआ, समुद्र का पानी खराब। चलो नदियां तो है, फिर क्या हुआ, नदियों का पानी खराब। तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। पहले फोड़ा आया, शरीर को परमेश्वर ने पकड़ा, आमेन। उसके बाद क्या हुआ, समुद्र को उसने पकड़ा। तो लोगों को लगा नहीं समुद्र में है, नदियां तो ठीक है, लेकिन वही पानी समुद्र का जब नदियों में आया तो उसके बाद क्या हुआ, नदियां भी खराब, सारे सोते खराब। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो अभी उससे उभर ही रहे थे तो उभरने से पहले ही क्या हुआ, गर्मी। अब उस फोड़े पे अगर गर्मी भी लगे तो आप सोचो क्या होगा। तो जितने भी अमीर लोग हैं उनका क्या होगा, उस वक्त में अमीर लोगों के साथ क्या होगा मालूम आपको, क्या करेंगे वो, नहीं पता, क्या बात करोगे। उस समय वो सारे के सारे अपनी पहाड़ों की खो में चले जाएंगे। यस, जो जगह उन्होंने तैयार की है वो सब के सब वहां निकल लेंगे, वो अपने घरों से नहीं निकलेंगे, इतनी गर्मी होगी। एसी काम नहीं करेगा सिस्टर, वो जनरल सिर्फ 50-55 तक काम करता है, क्या काम करेगा, कौन सा पेड़ काम करेगा और कौन सा तालाब काम करेगा, मुझे बताओ आप। जब आप रशिया की कोल्डेस्ट सिटी में जाते हो तो वहां पे क्या कहते हैं, बॉइल्ड वाटर बाहर यूं डालते हैं तो आइस बन के नीचे गिर जाता है ना। उस गर्मी में आपको लगता है आइस आपको बचाएगी, आपको लगता है एसी आपको बचा, आपको लगता है दीवार से जो हीट होगी वो आपके घर को एसी से प्रोटेक्ट कर सकती है। हो सकता है आज हमारे एसी टॉप फ्लोर पे अगर हम होते हैं ना, हम कहते हैं यार एसी काम नहीं कर रहा आज, गर्मी बहुत है, हैं। तो आप सोचिए उस टाइम में कैसे काम करेगा। नहीं ब्रदर, वो टाइम अगर कोई ना ही देखे तो अच्छा है। आमीन। तो खुदा क्या कर रहा है, लेवल बढ़ा रहा है, किसका, जजमेंट का। पहले शरीर को छू के फोड़ा, फिर समुद्र को, मतलब वो मेंटल टेंशन दे रहा है, मेंटली सब लोग टेंशन में आ रहे हैं। अब सूरत से इतनी गर्मी, लोग कहेंगे ये हो क्या रहा है, इतनी गर्मी आखिर हो कैसे गई, तो लोग परेशान है, आमीन, बुरी तरीके से, कि ये हो क्या रहा है, इतनी गर्मी हो कैसे गई, और आंसर किसी के पास नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आंसर कि भाई यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है ऐसा, नो नो नो, कोई आंसर नहीं दे पा रहा है उसका, सिर्फ पीड़ा है। ये 30 दिन ऐसी पीड़ा के हैं जिसमें लोग, ये लिखा ना बाइबल में, इतनी ज्यादा गर्मी थी। अब देखो नेचुरल कुछ चीज हुई ना, तो लोग पहले ही इतना पके हुए थे पानी की वजह से, समुद्र का लाल हो गया, वो लाल हो गया, पानी वैसे ही नहीं मिल रहा है, ऊपर से सूरज की गर्मी। तो बाइबल कहते हैं लोग ना क्या कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग, पश्चाताप करने की बजाय लोग क्या करने लगे, निंदा। इजरायली लोग क्या करते थे, परमेश्वर की कुड़कुड़ाते थे, निंदा। और उनका कुड़कुड़ाना क्यों होता था, क्योंकि मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, है ना। तो जब शैतान इस जमीन पर बैठा होगा और वो स्पिरिट ऑफ रिबेलियन जिनके अंदर होगी, जो उसके अंदर आ जाएंगे। आज की पिक्चरें आपने कभी देखी हैं, आज की पिक्चरों में आपको एक ही चीज दिखाई देगी, दैट इज रिबेल, है ना। क्या सिखाती है वो, रिबेल, बच्चे बाप माँ से रिबेल कर। कोई अगर बड़ा है तो वो रिबेल गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई वो है तो फौज के खिलाफ। रिबेल ही रिबेल क्यों चल रहा है, क्योंकि सेटन इज अ स्पिरिट ऑफ रिबेलियस, आमीन। तो जब वो विपत्तियां आएंगी, आपको पता है इंसान की ना फितरत दो तरीके की होती है। एक, जब इंसान दुख में पड़ता है या जब इंसान कोई पाप में गिरता है और जब उसके ऊपर कोई दुख आता है, तो वो परमेश्वर की तरफ देख के ये बोलता है कि परमेश्वर मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसा किया। एक फितरत ये है जो कि परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। जब आप उसको ये बोलोगे ना कि मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने किया, आमीन। और दूसरी कौन सी होती है, हाँ परमेश्वर मेरी ही गलती है, तू मुझ पर रहम कर। दूसरी चीज ये होती है, आमीन। तो पहली चीज में आपने क्या देखा, रिबेलियस, ठीक है ना। ब्रदर नाइस कितने अच्छे समझाए थे, एक बार उनका मैसेज मैंने सुना था। कहते हैं अगर आप सॉरी कह रहे हो परमेश्वर को और उस सॉरी में आपका एक्सक्यूज है कि मैंने वो गलती इसलिए करी क्योंकि ये हुआ था, तो वो सॉरी नहीं है। मान लो मैंने भाई राजीव के खिलाफ कोई गलती करी और मैं भाई राजीव को कह रहा हूं भाई तू मुझे माफ कर दियो, लेकिन यार उस वक्त में ये चीज हुई थी इस वजह से मैंने ये किया था, तो इसका मतलब मैं राजीव भाई से माफी नहीं मांग रहा हूँ, मैं राजीव भाई को अपना एक वो बता रहा हूँ नजरिया
कि भाई अब तू माफ करना चाहे कर, नहीं करना चाहे ना कर, लेकिन उस वक्त ये हुआ था, सिचुएशन ऐसी थी। आमीन। समझ रहे हो? तो आप ये बता रहे हो कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, वो उस वक्त ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता है, खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। जब आप उस माफी के साथ एक्सक्यूज लगाते हो, जब आप सीधा बोलते हो कि खुदा मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, प्रभु तू मुझे माफ कर दे, समझ बुद्धि और ताकत दे कि मैं वो गलती ना करूं। हमेशा जब माफी मांगो और कोई गलती करो तो हमेशा ये बात बोलो कि प्रभु मुझे तू ताकत दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि मैं वो गलती दोबारा ना करूं। तब खुदा आप पर रहम करेगा। बिकॉज अगर आप अपनी छोटी सी, बाइबल कहती है, अगर आपने अपनी छोटी सी गलती को भी खुदा के आगे बड़ा बनाया ना कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। इसलिए मैंने क्या बोला था, इसलिए मैंने फ्राइडे को ये बात बोली थी कि आप जो गुनाह करते हो ना खुदा के खिलाफ करते हो। इंसान तो बहुत बाद में आता है, इंसान बहुत बाद में आता है। आपको इंसान के आगे माफी मांगनी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको खुदा के आगे वो गुनाह अपना कबूल करना है। मतलब आपका मन जो है वो मन में रिपेंटेंस होना चाहिए। यही वो व्यक्ति कर रहा था जो फरीसी के साथ दुआ कर रहा था कि अपनी छाती पीट पीट के कह रहा था कि प्रभु मैं तेरे स्वर्ग की ओर आंख उठाकर देखने के लायक नहीं हूं, मैं इतना नीच आदमी हूं। उसने ये नहीं बोला मुझे माफ कर, उसने बोला मुझ पर रहम कर, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं हाथ तेरे स्वर्ग की। तो बाइबल में क्या बोलता है, यीशु मसीह कहता है वही माफी दे करना लेकर यहां से निकला। जब आप ये बताते हो ना, एक्सक्यूज देते हो कि मैं इसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, तब खुदा कहता है ओके पहले तू उसके जैसा बन जा, फिर तुझसे डील करता हूं। है कि नहीं? पहले तो उसके जैसा बन जा, एक काम कर, तूने वैसे ही बनना, पहले उसके जैसा बन जा। इसलिए आप उसके जैसे उसको लाने का बीच में मतलब ही नहीं बनता। बिकॉज उद्धार जो है वो इंडिविजुअल है। आप अगर मुझे देख के प्रभु के पास आ रहे हो तो आप सबसे बड़े, यस, सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं बड़ा लाइन अप होकर चला। अब मेरा उससे अलग है, पता लगे रैप्चर में मैं नहीं गया, आप चले गए। आमीन। तब आपको ये थोड़ा ना सोचोगे कि नहीं भाई नहीं गया तो मैं नहीं जाऊंगा, तब आप कहोगे भाई जाता है जाए, नहीं जाता ना जाए, मुझे ले चल। आमीन। तो अपना भरोसा कभी भी मनुष्य पर मत रखो, अपना भरोसा हमेशा खुदा पर रखो। ये वो लोग हैं जिनका भरोसा किस पर था, पैसे पर, जिनका भरोसा किस पर था, ताकत पर, जिनका भरोसा किस पर था, साइंस पर। साइंस पर इतना भरोसा था कि इनको था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जब ये हुआ तो वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। आमीन। पहले फोड़ा, फिर पानी और अब सूरज, तो वो उसी परमेश्वर की निंदा करने लगे जो स्वर्ग में बैठे। यही कर रहा है सब कुछ, यही कर रहा है। वो तो मैं मारना चाहता है, निंदा करने का मतलब ये नहीं गालियां बक रहे, वो ये कह रहे हैं परमेश्वर को कि हमें मारना ही चाहता है। आमीन। और उनकी नजरें किसकी ओर लगी हैं, सेटन की। कुछ कर, तू तो कहता था ये देखिए क्या कर रहा है, इसको कर, कुछ कर, लेकिन उसके भी बस की नहीं है कुछ करना। क्योंकि जब मूसा ने असली काम शुरू किया तो यमरेज की बस की नहीं था उसके सामने खड़ा होना। तो वो इन चीजों को नहीं हैंडल, उसको पता है कि इसके बाद वाले कटोरे में मेरा भी नंबर है। ही नोज कि अब क्या हो गया है, तो वो तिल मिलाया हुआ है इस वक्त, क्योंकि उसको पता है उसका जो 3.5 साल का समय था वो खत्म। ये डी डे है, तो उस डी डे में उसको अपनी ज्यादा टेंशन हो रही है। आमीन। इस टाइम में उसका कंसर्न ये नहीं है फोड़े किसके हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या। इस टाइम में उसका कंसर्न क्या है, लोगों को इकट्ठा करो, फाइट करनी है, आने वाला वो फिजिकली यीशु मसीह नीचे आ रहा है और उससे फाइट करने के लिए दुनिया के जितने भी राज्य उनको इकट्ठा करना है। क्यों, क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि एलियंस आ रहे हैं। आमीन। यस, ये कंडीशन आज भी है, ये कंडीशन तब भी होगी ब्रदर, कि थोड़ा सा कुछ हमारे साथ अगर होता है ना तो हम परमेश्वर को ही दोष देते हैं। परमेश्वर तो देख भी नहीं रहा है, हमें देखता भी नहीं है परमेश्वर। क्या उसे नहीं पता हम इतनी दुआ बंदगी करते हैं, हमारी तो सुनता नहीं, उनको देख। क्यों, हम तो कहते हैं क्या परमेश्वर की आंखें बंद हैं, क्या वो उसे मार नहीं सकता, मार दे उसको। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, वो अपनी सृष्टि को प्यार करता है। उसे पता है लूसीफर नहीं पलटेगा, ही नोस, वो सब बातें जानता है, लेकिन फिर भी उसको मौका दे रहा है। मैं, क्योंकि वो सबको मौके देता है वक्त तक। इसे कहते हैं कि
वक्त रहते उसे खोज लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर जाए और फिर उसके बाद तुम खटखटाते रह जाओ और वो बाहर निकल के बोले मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। आमीन। वक्त रहते ही ये सब कर लो। आप समझ रहे हो? चांस वो सबको देता है। आज हम सबके पास चांस है, चॉइसेस उसने सबको दी हैं। हम पर रोबोट नहीं बनाया उसने, रोबोट नहीं है, चॉइस उसने सबको दी है। स्वर्गदूतों को भी चॉइस दी थी, गिर गए। हमें भी चॉइस दी है। आमीन। हमें भी वो समझा रहा है कि देखो बेटा, अगर ऐसे रहोगे तो ऐसा और वैसे रहोगे तो वैसा, उधर जीवन है उधर मृत्यु है। आमीन। समझ रहे? इसलिए परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाना नहीं है। सिर्फ कुड़कुड़ाने की वजह से लोग कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या है, यहाँ तो पानी नहीं है, हाय हाय यहाँ तो ये नहीं है, हाय हाय यहाँ तो मीट नहीं है, हाय हाय यहाँ तो फलाना नहीं है, यहाँ तो कुड़कुड़ाना नहीं। थैंक्स एंड आस्क। इसलिए क्या कहता पौलुस, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद सहित परमेश्वर के पास पहुंचे कि खुदा तूने आज तक हमें सब कुछ दिया है खाने को, आज मीट खाने का मन हो रहा है। वो खुदा कौवों को ऑर्डर दे सकता है कि कौवों जाओ मीट खिलाओ। एलिया के टाइम पे अकाल पड़ा था ना 3.5 साल, तो सोचो कैसे कौवे लाते थे मीट। सबसे लालची पक्षी होता है कौवा, और उनको ऑर्डर था कि भाई गरम गरम मीट ही पहुंचाना तुमने उसके पास, रोटी और मीट। और वो वहां पे रोटी और मीट था, खाता था। आमीन। उसके बाद वो सारपत की जो विधवा थी उसको उसने ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने का तरीका ये नहीं था कि विधवा को बोला ए मेरा बंदा आ रहा है उसको खिलाना। नो नो नो, ऑर्डर देने का मतलब मन परिवर्तित कर दिया। यस, मन परिवर्तित करता है, क्योंकि वो डील किससे करता है? मन से। बुद्धि से डील नहीं करता, बुद्धि से शैतान डील करता है। दिमाग से शैतान आपको कहता है कि नो नो, ऐसा नहीं, ऐसा। अब वो ठीक है, वो बातें परमेश्वर की ठीक है, लेकिन ऐसे तेरी समझ, तेरी बुद्धि, तेरी ताकत भी तो कुछ चीज है। एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुना है ना आपने कि परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद कर सकते हैं, कभी नहीं करता। जो अपनी मदद खुद कर सकता है उसके लिए परमेश्वर क्यों आएगा? के लिए तो कर। जब आप अपनी मदद खुद नहीं कर पाओगे, जब आप घुटनों पे आके कहोगे खुदा बस अब प्रभु मदद नहीं हो रही, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तब क्या खुदा ओके यार अब मैं आता। आपकी बाइबल आपको यही बताती है। जब तक मूसा सोचता रहा कि मैं अपनी ताकत से इजरायलियों को निकाल सकता हूं, तो कहता है जब मूसा हार गया और बात बात पे रोने चला जाता था, अब क्या करें, उधर समुद्र इधर पहाड़ उधर सेना, तूने यहाँ क्यों फंसाया? कहता रो क्यों रहा है तू? भूल गया कि मैंने तुझे खुदा ठहराया है? बोल समुद्र को। बोलू क्या? बोलू समुद्र को? बोल इसको 2 भाग हो जाए। अच्छा, रास्ता इसके अंडर है जी। समुद्र को 2 भाग कर दिया और पैर पैर वो लोग निकल गए। आज आपकी और मेरी सिचुएशन वही है। अगर मूसा की खुदा इतनी सुन सकता है, तो आप और मैं तो उसके बच्चे हैं। मूसा प्रॉफिट था, सेवक था, और आप और मैं कौन है? बेटे बेटियां, संतान। तो अगर सेवक की इतनी सुन सकता है तो संतान की नहीं सुनेगा? योशू वहां पे सूरज रोक रहा है, आप और मैं बारिश की बूंद नहीं रोक पाते। बारिश आ रही होती है, हम खड़े हो जाते हैं, अबे यार बारिश। कहो ना कि खुदा बारिश मेरे घर जाने तक बंद रहा है, कहो। क्योंकि आप सोचते हैं थोड़ा ना होगा, मेरे अकेले के लिए थोड़ा ना बंद करे, कर देगा। बोलो तो सही, समझ रहे हो? कर देगा, आप बोलो तो सही। आप बोलोगे तो वो करेगा। शैतान आपको यही कहता है, साथ में खड़ा होता है आपके ऐसे करके, शैतान एक बंदे के लिए थोड़ा ना होता है, मत बोल, भीगता भीगता जा, कोई बात नहीं। जैसे ही आप भीगते हो फिर शैतान आपको कहता है छींक मार, बस घर जा। अच्छा घर आ गया, चल कोई बात नहीं, अब एसी चला या कूलर के सामने बैठ या पंखा तेज चला, अपने आप को सुखा, बीमार हो जा। क्योंकि उसका मेन मोटो क्या था? आपको बीमार करना। यस। और आपका काम क्या है? बारिश रुकवा देना, कि प्रभु जब तक घर नहीं पहुंचूंगा ना बारिश ना हो, बस चाहे कुछ भी हो जाए। और प्रभु नहीं करेगा, यह हक उसने आपको दिया है। आमीन। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ सकते, आज भी नहीं समझ रहे, तब भी नहीं समझेंगे। ओके आगे चलते हैं। कहता 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया
और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों, देखो फोड़े अभी भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि फोड़े हील हो गए हैं, नो नो नो, फोड़े अभी भी हैं, अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। समझ रहे हो? तो ये पांचवा कटोरा है, 2 कटोरे बाकी हैं, 2 कटोरे तो हम आज नहीं लेंगे, हम लेंगे ऑन वेंसडे, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहता है उसने पांचवा कटोरा क्या किया? सिंहासन पर, किसके सिंहासन पर? बीस्ट सिस्टम, सिंहासन मतलब उसके राज्य पर उंडेल दिया, और जैसे उसके राज्य पर उंडेला तो राज्य क्या हो गया? अंधेरा। तो पहले क्या था? तो फिर अब अंधेरा कैसे हुआ? समझाते हैं, मत्ती की इंजील में चलते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बातें समझनी पड़ती हैं। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय निकालो बेटे। ओके, हमें वहां पढ़ना है जहां लिखा हुआ है शरीर का दिया आंख है। आप निकालिए 6 अध्याय और उसकी 19 आयत। ब्रदर प्लीज हेल्प कीजिए थोड़ा सा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं। मैं दोबारा ये बात नहीं बताऊंगा आपको कि आपका धन क्या है, मैं पहले प्रीच कर चुका हूँ कि ये पास्टरों को पैसे देना नहीं होता, जो लोग इस बात से पैसे लेते हैं वो फ्रॉडी हैं। आमीन। अगर आप पास्टर को पैसा दोगे, आप चर्च को पैसा दोगे, क्योंकि मोस्टली चर्चेस में प्रीच क्या होता है मालूम आपको? एंड टाइम चर्च में, डिनोमिनेशन और बिलीवर्स के चर्च में तो होते ही है, मैंने एंड टाइम चर्चेस में नई चीज सुनी कि वो बहुत स्ट्रेस किस चीज पर देते हैं? जो अपनी टाइथ बहुत ईमानदारी से देता है, तो जो टाइथ होती है ना, वो रेवलेशन होता है। यही वजह है कि पास्टर प्रताप सिंह ने कभी प्रीच नहीं किया। आमीन। और इसका मतलब ये नहीं है कि उनका चर्च नहीं देता था, देता था, क्योंकि टाइथ जो है ना वो रेवलेशन है, वो कोई लॉ नहीं है जो आपको फॉलो करना है। आप उसको लॉ मत बनाओ, क्योंकि अगर आप लॉ बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। समझ आ रहा है? फिर प्रॉब्लम होती है। और आज की डेट में यही प्रीच होता है कि हर जगह जहां भी एक ईमानदार विश्वासी की बात आती है, टाइथ उसमें नंबर 1 पे होती है कि आप अपनी टाइथ ईमानदारी से अगर आप खुदा को ढालते हो तो खुदा उसके लिए आपको फिर पौलुस ने क्यों लिखा कि मन के देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो खुश होकर दे। ऐसा ना हो कि तुम्हें घटी हो और तुम मुझे दे रहे हो जबरदस्ती। मतलब कहने का ये है कि ऐसा ना हो कि तुम मन के कुड़कुड़ाने से दे रहे हो कि यार मैं क्या करूं, मेरे को इस बार जरूरत थी लेकिन चलो कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा, तो वो लॉ हो गया। नो, जब आप उसे ऑनर की तरह दोगे ना, तब खुदा ग्रहण करता है कि नहीं, ये मेरे खुदा का है, ये मुझे देना है, खुदा प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब आप कहते हो नहीं देना तो पड़ेगा, अब क्या करें? अब भैया बोला चर्च में टाइट एक अच्छा विश्वासी तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा, खत्म। वहीं आप क्या बन गए? हन्ना और सफीरा। यस। तो मन की शुद्धता से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो जिस धन की बात यहाँ पे लिखी हुई है, वो धन दुनियावी धन नहीं है, प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। जितने प्राण आप छुड़ाओगे वो आपका धन है, वो आपने स्वर्ग में इकट्ठा कर लिया। अब आप ये सोच लो, इस वक्त में आप लोगों ने कितना कितना धन इकट्ठा किया स्वर्ग में, क्योंकि आपको ये सोचना है भाई
हैं? आप लोगों ने कितना कितना धन इकट्ठा किया स्वर्ग में? कहता है प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। कितना धन इकट्ठा किया? क्या आप जब स्वर्ग में जाओगे, या जब ठीक है जब परमेश्वर आपसे पूछेगा, तो आपके ताज में कितने नग होंगे? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसीलिए नाइजीरिया, युगांडा, अफ्रीका के चर्चेस में कहते हैं कॉल योर फ्रेंड्स, दे डोंट टॉक अबाउट, दे टॉक अबाउट क्रिश्चियन फ्रेंड्स, कि आपकी जिनसे दोस्ती है इस मसीहों से, उनसे बात करो, इनवाइट करो। आमेन। यस माय ब्रदर। आमीन। आगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ ना चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए पास्टर लोग क्या बोलते हैं? तायत डालो, तुम भले ही गरीब रहो, हमारा गल्ला फुल रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है टाइट देने वाले से बड़ा खुश होता है। आमीन। आमीन। पास्टर सारे अमीर होते हैं, कांग्रेगेशन का तो पता नहीं मुझे, लेकिन पास्टर आप जितने भी देख लोगे वो सारे ही अमीर होंगे। उनके पास अपनी अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी, सारा कुछ होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब कुछ होगा। वाई? बिकॉज दे से के डालो। वो रेवलेशन नहीं बताएंगे, वो लॉ बताएंगे। तो जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी होगा। इसलिए भाई, धन ना हो तो अच्छा है, तब मन परमेश्वर की तरफ लगा रहेगा। आमीन। और अगर आपका धन परमेश्वर के घर की ओर है, आपका मन परमेश्वर के घर की ओर है, तो वही आपका धन है। अगर आप आज समझ जाओगे कि मेरा धन एक आत्मा को बचाना है, तो आपका मन लगा रहेगा कि इसको बचाऊं, उसको बचाऊं, उसको बचाऊं, उसको बचाऊं। आमीन। यस यस ब्रदर। देन शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया क्या है? आंख। आप समझ रहे हैं ना? और इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, सबसे पहली बात है आपकी आंख जो है वो निर्मल होनी चाहिए। निर्मल का मतलब क्या होता है? साफ सुथरी, निर्मल, जिसमें कोई अशुद्धता ना हो, जिसमें कोई गंध ना हो, कोई मैलापन ना हो। जब आप किसी को देखो तो आप किस नजर से देखते हो? निर्मल आंखों से या फिर अशुद्ध आंखों से? आमीन। यस ब्रदर। फिर यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। ओ यस, मतलब ये परमेश्वर के वचन की बात करता है कि अगर तू, मतलब आपकी आंखें अगर वही देख रही हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है, गलत चीज आपकी आंख नहीं देख रही है, आप देखना ही नहीं चाहते। अयूब ने अपने वचन में लिखा है, कहता है मैं क्यों कर किसी कुंवारी पर, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं क्यों कर किसी कुंवारी पर आंख लगाऊं, मन लगाऊं। तो उसने अपनी आंखों से ही वाचा बांधी। आमीन। कि आंख अगर पढ़ने भी वाली होती है वो हटा लेता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों को निर्मल रखना है। क्यों? ताकि वो उसका शरीर उजियाला रहे। आमीन। आमीन। फिर ब्रदर? आमीन। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कैसा बड़ा होगा कि तुझे पता ही नहीं है कि तू अंदर से अंधेरा है। तू सोच रहा है उजियाला है, लेकिन फिर तेरा अंधेरा ही अंदर हो। इस अंधेरे की बात वहां पे लिखी गई है। आमीन। आमीन। कि जो लोग भी उसको देख रहे हैं, जो उसके सिस्टम के आगे सबमिट कर गए, उनके लिए वो क्या है? ज्योति। One more time he became a torch bearer for them. Amen. वो उन लोग के लिए क्या बन गया? ज्योति को लेकर के जाने वाला। और वो उनके लिए क्या बन गया? लाइट। लेकिन जो असली ज्योति है उसको उन्होंने छोड़ दिया, जो परमेश्वर है। और ये दिखाने के लिए कि असली ज्योति मैं हूं, उसने क्या किया? उसके सिंहासन पर उंडेल दिया। मतलब जो ग्रेस वो लोगों को, फेक ग्रेस, फेक प्रॉमिस, फेक चीजें जो वो देना चाह रहा था लोगों को, उसको उसने क्या किया? अंधेरा कर दिया। उन लोगों को उससे जो फायदा पहुंच रहा था, उस फायदे को उसने क्या किया? रोक दिया, अंधेरा कर दिया। आमीन। और जैसे ही उसने अंधेरा किया, अब
वो कुछ नहीं कर सकता, वो ना किसी को मार सकता है, ना हाथ डाल सकता है, ना कुछ कर सकता है, बिकॉज गॉड ने, खुदा ने जजमेंट क्या करी, उसी के सिंहासन पर डाल दी। इसीलिए जो लोग उसके साथ हैं, जो लोग उस वक्त में उसके बिल्कुल साथ बने हुए, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जीभ दबाई। आमीन। उन्होंने अपनी जीभ दबाई। कैसे दबाई? 17 अध्याय निकाला ब्रदर आपने? रेवलेशन। आमीन, आमीन। 18 अध्याय। ओके, लेट मी जस्ट 18 अध्याय पढ़िए बेटे। शुरू से। हाँ। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध मतलब जो सिंहासन है, आप उसको यरूशलेम मत समझिए। बीस सिस्टम कहां से चलेगा? तब भी वेटिकन से। आमीन। तो ये जजमेंट किस पर आई है? वेटिकन पर। यस, देन और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पशु का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी की व्यापारी और उसके सुख विलास की बहुतायत और नहीं है बीच में। पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। हाँ, व्यापारियों से मतलब ही कंट्रोल्स द इकोनॉमी ऑल्सो। यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम जो है उसको भी वो कंट्रोल करता है, यूरोपियन यूनियन को भी वो कंट्रोल करता है। ही कंट्रोल्स द रिलीजन एज वेल एज द इकोनॉमी। एंड ब्रदर, आमीन। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ, कि तुम उनके पापों में भागी ना हो। उसके पापों में भागी ना हो। और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। कौन सी? जो विपत्तियां अभी आपने पढ़ी ना, अंधेरा छा गया, यहाँ से आगे विपत्ति जो है वो किस पर पड़ रही है? बीस सिस्टम पर। अभी लोगों पर पड़ रही थी ना, अब बीस सिस्टम पर। इसलिए लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। ब्रदर क्या लिखा है? आमीन। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, और उसकी आधार्मिकता परमेश्वर को स्मरण आई है। जैसा उसने तुम्हें दिया वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। हाँ। जिस कटोरे में उसने भर दिया था, उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। आमीन। जितने पढ़ते रहो, उसको पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये जजमेंट है इसकी। मुझे छोटा सा भी आपको पढ़वाया ना आयत 4, उन आयतों को ये एक्सप्लेन कर रहा है, यही है वो। यस। और ये किसको बोल रहा है बार बार? भर दो भर दो भर दो। ये कौन भर दो है? ये भर दो वो 10 नेशंस हैं जो कि वेटिकन को, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च को मारेंगे। पढ़ा ना आपने 17 अध्याय में? आमीन। वो 10 राजा उस वैश्या से घृणा करेंगे और उसे नंगी और लाचार कर देंगे। ये 17 अध्याय में लिखा हुआ है, जहां वैश्या का दंड है। मालूम है आपको? ये नहीं बोलो तो सही है। आमीन। आमीन। नहीं मालूम तो फिर मैं वही पढ़वाऊं। मालूम नहीं मालूम? मालूम है? अच्छा, आप वहीं रहना 18 पे। मैं आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ 17 अध्याय 11 आयत। और जो पशु पहले था और अब नहीं है और आप आ जाएगा, वह आप 8वां है, और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? दैट इज रोमन एम्पायर, ठीक है, जो कि 8वां है, लास्ट है। आमीन।
और उन 7 में से उत्पन्न हुआ है और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, और उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए, घड़ी भर मतलब 3.5 साल के लिए राजाओं का साधिकार पाएंगे, और वे सब एक मन होंगे। और ये यूरोप की कंट्रीज हैं, यूरोपियन हो सकता है, कुछ मुस्लिम भी हो, बट मोस्टली यूरोप की कंट्रीज है, कम्युनिस्ट कंट्रीज है। और अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। कब? लास्ट डे। और वह प्रभु, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे, मतलब हम लोग। और फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वह वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। और जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ये कौन करेगा? वही 10 राजा, वही 10 कंट्रीज वेटिकन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आमीन। समझ रहे हैं आप? यस। तो जिस सिंहासन पर बात लिखी हुई है आप खुद समझ सकते हैं कि वो सिंहासन कहाँ है। आज की डेट में वो सिंहासन वेटिकन में। तो वो सिस्टम पे क्या करेगा? अंधेरा डाल देगा, उंडेल देगा, ताकि वो सिस्टम से अब कुछ ना होने पाए। जजमेंट सिस्टम पर है। यस ब्रदर। 18। जितने जितने उस जितनी उसने अपनी बड़ाई और सुख विलास किया, उतनी उसकी पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। आमीन। मतलब वो अपने आप को क्या कहती है? आई एम द क्वीन ऑफ हेवन। आमीन। आमीन। यस। फिर आमीन। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी। एक ही दिन में, जिस दिन वो कटोरा उंडेला जाएगा, उसी दिन उस पर क्या होगा? विपत्तियां आ पड़ेंगी। आमीन। 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 और वो विपत्तियां क्या होंगी ब्रदर? पढ़िए प्लीज जरा, क्या लिखा है? अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी। आमीन। और क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आमीन। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वह बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़ा नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उसका माल मोल नहीं लेगा। अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल और बैंजनी, रेशमी, लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुख। अब देखो लाल रंग के कपड़े यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बट ये लाल रंग नहीं है, ये किरमिजी रंग है। लाल रंग में और किरमिजी रंग में फर्क होता है। किरमिजी जो है वो राजाओं के लिए यूज होता है, लाल रंग तो कोई भी पहन सकता है। आमीन। लेकिन किरमिजी एक ऐसा रंग होता है जो ब्लड रेड होता है विद शाइन, और वो सिर्फ राजा लोग पहनते हैं। आमीन। किरमिजी रंग है। और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय बैल, भेड़ बकरियां, घोड़े, रथ, दास और मनुष्य का प्राण, और मनुष्य के प्राण। मतलब ये जो व्यापार करती है उसमें एक चीज और आती है। क्या आती है? मनुष्यों के प्राण। मनुष्यों के प्राण। आमीन। 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 समझ रहे हो? और सब लोग हमें कहते हैं आप झूठ बोलते हो। तो मनुष्यों के प्राणों का भी व्यापार चलता है, वो भी अब नहीं होगा। आमीन। आमीन। फिर ब्रदर, अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भटकीली वस्तुएं तुझसे दूर हो गईं और वह फिर कदापि ना मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे,
उनकी पीड़ा के डर के मारे उसकी पीड़ा के डर के मारे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय वह बड़ा नगर जो मतवाला और मलवल मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था। घड़ी भर में घड़ी भर में ही उसका ऐसा ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय क्या यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गए हैं। हे स्वर्ग और पवित्र लोगों, हे प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं और हे भविष्यद्वक्ताओं सॉरी हे हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। कब? जब ये कटोरा उंडेला गया। आमीन। ये कटोरा जो है ये उसकी जजमेंट है। आमीन। उस बीच सिस्टम पे ऐसा कटोरा उंडेला जाएगा कि उसके बाद उसका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। आमीन। आमीन। और फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी बड़ी चक्की का बस बाट बस 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 आमीन। बस अब आप रिलैक्स हो सकते हो आराम से। आमीन। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो क्या होता है जब उसके ऊपर वो उंडेला गया कटोरा, उंडेलने के बाद वो सिस्टम जो था वो पूरा अंधेरा हो गया। पता है आपको? क्योंकि जो जो जैसे आप बोलते हो सेटन बैठा तो यरूशलेम में था, लेकिन उसकी जो फाइनेंस, उसका जो कुछ भी है वो वेटिकन में है। तो उसका सिंहासन जो है वो कहाँ था? एक्चुअली वहां से कंट्रोल करता था। बैठा सिर्फ यरूशलेम में है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में बैठना उसकी एक तमन्ना है, क्योंकि उसको पता है यरूशलेम वो जगह है जहाँ पे शो डाउन होता है। तो वो शुरू से चाहता है कि वो कहाँ पे बैठे? उस जगह पे जहाँ परमेश्वर का मंदिर है, और उस वक्त में थर्ड टेम्पल बन चुका होगा, और थर्ड टेम्पल में वो बैठ के अपनी इबादत करवाएगा। तो तब ये क्या होगा? जब परमेश्वर को पता है कि अपनी सारी सामर्थ्य कहाँ से काम में ला रहा है, उस वेटिकन सिटी से, तो वो उस पर डाल देगा कटोरा। और जैसे ही वो उंडेलेगा, उंडेलते ही क्या होगा? वो जो 10 राज्य हैं वो घृणा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो 10 राज्य देखेंगे कि यार कुछ बन नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो उससे घृणा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके सारे राइट्स फिर वो ही छीनेंगे, क्योंकि उसके पास इतनी दौलत होगी, इतनी दौलत है कि दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत वहीं इकट्ठी हुई है। आपको पता है ये इजराइल जो है वो ये वाचा 7 साल की बांधना नहीं चाहता, चाहेगा नहीं। उसे क्यों बांधनी होगी? बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। और तब उसको गोल्ड कौन बांटेगा? यस, क्योंकि पृथ्वी का सारा गोल्ड वहां इकट्ठा हो चुका है वेटिकन में। आमीन। अमेरिका जो आज भी पनप रहा है और चल रहा है, उस अमेरिका को लोन कौन दे रहा है? वेटिकन। सपोर्ट वो कर रहा है फाइनेंशियली। आमीन। क्यों? क्योंकि अमेरिका वो पशु है जिसके 2 सींग थे, लेकिन आज अजगर की तरह वो बोलता है। आमीन। अजगर मतलब जो वेटिकन कहता है वो करता है, जो पोप कहता है वो करता है। ऊपर से वो जो मर्जी दिखाए, लेकिन वो कर वो हो रहा है जो उसे पोप बोलता है। तो पृथ्वी पर अब इस वक्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे जो ताकतवर राजा है इस वक्त वो पोप ही है। बेशक वो सामने नहीं आ रहा है, और वो सामने आएगा भी नहीं। वो अचानक सामने आएगा शांति शांति बोलता हुआ। कब? जब यहेजकेल 38 और 39 की लड़ाई होगी, जब अमेरिका डिस्ट्रॉय होगा, जब रशिया डिस्ट्रॉय होगा, जब उनके पास कोई मीडिएटर नहीं होगा, तब ये निकल के बाहर आएगा और कहेगा शांति, मिडिल ईस्ट में शांति होनी चाहिए। आमीन। तब एक अकॉर्ड बांधा जाएगा जो कि अब्राहमिक अकॉर्ड नहीं होगा। नो, एक अकॉर्ड होगा जो कि जिसे पोप खुद बांधेगा, और उस अकॉर्ड को फिर ये लोग लागू करेंगे। और 3.5 साल के बाद वो उस पूरे ट्रीटी उस कवेनेंट को तोड़ देगा, क्योंकि वो इतना चिढ़ जाएगा। वो 3.5 साल तक यरूशलेम में नहीं बैठेगा। नो, पहले 3.5 साल वो वेटिकन में ही होगा,
वो अपना कवनेंट सबको बुलाएगा वहां, या हो सकता है वो जाके अपना कवनेंट बांध के और फिर अपने वापस आके बैठ जाएगा, और वो वेटिकन से सब कुछ होता हुआ देखेगा कि वो दो प्रॉफिट किस तरीके से सारा काम कर रहे हैं। आमीन। और उसके बाद क्या होगा, जब शैतान देहधारी होगा तो सबसे पहले वो दो प्रॉफिट्स को ही मारेगा, इसलिए सब लोग क्या सोचेंगे, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन उन 30 दिनों के अंदर उसके उस सिस्टम पर एक कटोरा उंडेल दिया जाएगा। आमीन। उसे नंगा कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? और फिर क्या होगा, लोग जो कि जिनका भरोसा किस पर है इस वक्त, उस सिस्टम पर, तमाम लोगों का भरोसा सिस्टम पर है। तो वो सिस्टम पर जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की वो निंदा करेंगे और अपने अपने कामों से मन तब भी नहीं फिराएंगे, तब भी नहीं फिराएंगे। ये कौन है? अगर मैं आपको साफ लफ्जों में बोलूं ये कौन है, तो आप बोलो इनको सर्पेंट सीड्स। क्योंकि सर्पेंट सीड से ही खुदा ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो उसने क्या बोला, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं? फर्स्ट रिबेलियन ऑन दी अर्थ, पहला लूसीफर ऑन इन हेवन, दूसरा कैन ऑन दी अर्थ। तो ये वो लोग हैं कि जो मन नहीं फिराएंगे। आमीन। ये हैं 5 कटोरे। छठा और 7वां कटोरा हम डिस्कस करेंगे ऑन वेडनेसडे। जानना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग को ये पता हो कि आगे क्या होने वाला है, सो दैट अगर आप किसी को बताते भी हो तो आप क्या बताओगे कि एक दिन आएगा जब एक बैठेगा यहाँ पे और वो बोलेगा कि आई एम गॉड, डोंट बाउ टू हिम। अगर आप उसके सामने झुके तो आप गए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रार्थनाओं में लगे रहिए और सबसे बढ़कर खुदा से प्रार्थना कीजिए कि आपको किसी भी तरीके से वो डिसीव ना करने पाए। उसके डिसीव करने के तरीके सिर्फ यही नहीं है कि वो आपको कोई गलत वचन सुनाए, आपके मन में एक ऐसे थॉट्स डालता है जिसकी वजह से हम डिसीव हो जाते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं। तो हमेशा इस बात को आप याद रखिए, जब वो आपको ये समझाता है कि आज छोड़ कल कर लेंगे दुआ, आज क्या करेंगे, तो आप आज डिसीव नहीं हो रहे हो। लेकिन एक उसका थॉट लेके अगर आप कहते हो ना चल ठीक है कल कर लूंगा, तो वो डिसेप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे आपको खींच रहा है, एकदम नहीं खींचेगा। तो उसकी बातों की ओर ध्यान ना दें, प्रभु में बढ़ते जाइए, क्योंकि ये वो समय है कि जितना हम प्रार्थना में बढ़ेंगे उतना बेहतर है। आप सबको प्रभु आशीष बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए मेरे परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं जो तेरे अनुग्रह से हमें मिला। प्रभु इस संदेश के पढ़े और सुने और प्रचार पर तेरी आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम तुझ में होकर इन तमाम चीज़ों को रिसीव करें और खुदा तेरे वचन के साथ लाइन अप करके अपने जीवन को चलाएं, तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं। सब बातों के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू सबका मददगार हो, जो बाद में सुनेंगे वो इसे मेरे प्रभु जी फालतू ना समझे, लेकिन इस बात को जाने प्रभु जी कि सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तूने वचन में लिखी हैं तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रभु तू हम सब के साथ हो, हम सबका मददगार, तेरा अनुग्रह बना रहे, आत्मा में बढ़ते जाएं, वचन में बढ़ते जाएं, रेवलेशन को रिसीव करें, ऐसे ही तेरे 7 थंडर्स को रिसीव करके तेरे साथ जाने वाले हो सके। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं पिता। और प्रभु जी अपनी धन्यवाद की भेंट और प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की।